इंडियन स्टॉक मार्केट में प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ के जरिए निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। बीते 2-3 महीनों से सुस्त पड़े इस बाजार में फिर से रौनक आने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब प्राइमरी मार्केट में आईपीओ की बाढ़ आने वाली है। शेयर बाजार नियामक सेबी से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि अगले 2 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के इशू आने वाले हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाने जा रही हैं। मोदी सरकार के 3 कार्यकाल में ये वापसी के बाद ये शेयर बाजार के हाल काफी अच्छे दिख रहे हैं। हलचल काफी बढ़ गई है। बुधवार 12 जून को ही बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। मौजूदा बाजार की अगर हम बात करें तो इक्विटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। वहीं कई शेयरों की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद निवेशक नए शेयर खरीदने के लिए उत्सुक हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां अगले 2 महीने में आईपीओ बाजार में दांव लगाने जा रही हैं। ये लिस्ट तो काफी लंबी है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो कंपनियां शेयर ला रही हैं उनमें एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एमक्योर फार्मास्यूटिकल, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, स्टैनली लाइफस्टाइल, वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज, शिवा फार्मा कैम, बंसल वार इंडस्ट्रीज, वन मोबी क्विक सिस्टम और सीजे डार्कल लॉजिस्टिक अगले 1 से 2 महीने में आईपीओ लॉन्च कर सकती हैं। करीब 18 कंपनियों को सामूहिक रूप से 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने के लिए आईपीओ लॉन्च प्रस्तुत करने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। अन्य 37 कंपनियों में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि DHRP दाखिल किया है। फिलहाल ये कंपनियां मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। अब जरा जान लेते हैं कि आईपीओ बाजार इतना उत्साहित आखिर है क्यों। सबसे पहले बाजार के उत्साह को हम देख लेते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इक्जिगो का 740 करोड़ रुपए का आईपीओ 15 जून को ही बंद हो रहा है। ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला आईपीओ था। रिटेल इन्वेस्टर्स की मजबूत मांग के कारण ये आईपीओ सोमवार को खुलने के कारण कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। बाजार के जानकार बताते हैं कि मोदी सरकार की वापसी से उत्साहित बाजार को उम्मीद है कि बुनियादी ढांचे पर खर्च और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने के साथ पिछली सरकार की नीतियों के जारी रहने की उम्मीद है। यही वजह है कि कई कंपनियां मजबूत घरेलू प्रवाह के बीच निकट भविष्य में अपने आईपीओ लॉन्च करने की योजना बना रही हैं। अब इस महीने आने वाले आईपीओ पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़ी इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी कि IMFL कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स इसी महीने 1500 करोड़ रुपए के जुटाने के उम्मीद में है। आईपीओ लाने की ये कंपनी योजना बना रही है। इस तरह जेनेरिक दवा निर्माता कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल भी इसी महीने के अंत तक 2200 से 2300 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। एसपी ग्रुप की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगले महीने 7,000 करोड़ रुपए के आईपीओ को लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने मार्च में इसके लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल भी कर दिए और अब उसे सेबी की मंजूरी का इंतजार है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक का 5500 करोड़ रुपए का आईपीओ अगले कुछ हफ्ते में आने की उम्मीद है। वहीं इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी ने सेबी से मंजूरी हासिल कर रही है। ये देश में किसी ईवी स्टार्टअप का पहला आईपीओ होगा। इसके अलावा फोटोवोल्टिक सौर पैनल बनाने वाली कंपनी वारी एनर्जीज कुछ ही हफ्तों में 3,000 करोड़ रुपए के नए इशू और मौजूदा निवेशकों से 32 लाख करोड़ की बिक्री की पेशकश के साथ सार्वजनिक होने की संभावना है। इसके अलावा भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत सौर सेनल और सोल मॉड्यूल निर्माता प्रीमियर एनर्जीज कंपनी है, वो भी जल्द ही अपना आईपीओ लाने की योजना बना रही है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का नया निर्गम और 2.82 करोड़ रुपए का शेयर का एक OFS शामिल होगा। अब चलते चलते इस साल आए आईपीओ की परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लेते हैं। साल 2024 में अब तक 30 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 27,780 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि कैलेंडर वर्ष 2023 में 57 कंपनियों ने 49,500 करोड़ रुपए जुटाए। तो देखा आपने, अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आने वाली हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।